नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से यह हत्या हुई है। बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो मजहबी नफरत में मर्डर, दरअसल हम ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, ये जो परिजन बताए जा रहे हैं रिंकू के, तो रिंकू के परिजन जो है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हत्या की गई है मजहब के आधार पर, क्योंकि राम भक्त बताया जाता था रिंकू, और रिंकू शर्मा के साथ और भी कई ऐसे नाम जुड़े क्योंकि इसे बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर भी देखा जाता था। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि बजरंग दल का सदस्य भी रिंकू शर्मा रहा है। और ऐसे में जो अब तक बीजेपी की तरफ से जो कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा था, तो बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी रिंकू ले रहा था और इसी वजह से उसको निशाना बनाया गया है। और निशाने के तहत ही चाकुओं से गोद कर बड़ी ही बेरहमी तरीके से इसकी हत्या कर दी गई। और ऐसे में अगर दलील आप दिल्ली पुलिस की सुने तो दिल्ली पुलिस ने यह हवाला दिया है कि दरअसल एक बर्थडे पार्टी से रिंकू लौट रहा था, जिस वजह से उसकी हत्या की गई, जिसके बाद से उसकी हत्या की गई है। दरअसल रिंकू के परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है। तो 4 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस और अब 5वें आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। रिंकू मर्डर का 5वां आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और रिंकू शर्मा जो बताया जा रहा है, इसकी हत्या के पीछे का कारण एक तरीके से मजहब को लाया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त एक रेस्टोरेंट खोलने को लेकर के दोस्तों के साथ उसका विवाद हुआ था और इस विवाद के तहत ही रिंकू शर्मा की हत्या की गई है। लेकिन वहीं परिवार वालों का इसके ठीक उलट जो बातें सामने आई हैं, परिवार वालों का यही कहना है कि दरअसल यह हत्या मजहब के आधार पर की गई है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता होने के साथ साथ बजरंग दल का सदस्य था रिंकू। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि रिंकू बीजेपी के तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित होते थे उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। खास तौर पर राम जन्मभूमि निर्माण की अगर बात करें, उसको लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा था और ऐसे में लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। तो चंदा इकट्ठा करने को लेकर के एक तरीके से उसे निशाना बनाया गया और उसके बाद से इस पर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से यह हत्या की गई है। बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है, लेकिन गौरतलब है कि बुधवार रात मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नामक एक युवक की 4 लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है। यह हत्या बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खोलने को लेकर के हुए विवाद में की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के दावे से उलट रिंकू के परिजनों का कहना है कि हत्या राम मंदिर के कारण हुई है। तो अब ये सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, यहाँ पर ये दावपेच फंसा हुआ है। तो ये जो पेच फंसा हुआ है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो दरअसल पुलिस ने 4 आरोपियों को अब तक पूरे मामले में गिरफ्तार किया था और अब 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। तो पुलिस ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम जाहिद और मोहम्मद मेहतबा के रूप में की है। दानिश और इस्लाम दर्जी है। तो जाहिद एक कॉलेज छात्र बताया जाता है और वहीं मोहताब कक्षा 12 में पढ़ने वाला छात्र बताया जा रहा है। और ऐसे में इस तरीके से जघन्य अपराध इन लोगों की तरफ से किया गया है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि मानसिक स्थिति इनकी कैसी है कि इस उम्र में भी वो किसी की हत्या कर देते हैं खुल के। तो मंगोलपुरी की घटना अब सियासी रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हत्या को लेकर के पुलिस ने कई दलीलें दी है। पुलिस वालों का कहना है कि रिंकू शर्मा का एक बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खोलने को लेकर के झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो जब बर्थडे पार्टी से घर जा रहा था तभी दानिश ने उसे रोक लिया। इस दौरान दोनों के बीच में नोकझोंक हुई। नोकझोंक के दौरान ही दानिश ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर रिंकू पर हमला कर दिया और चाकू गोद दिया। तो वहीं परिवार वालों की अगर बात करें तो परिवार के मुताबिक दरअसल रिंकू के भाई का कहना है कि रिंकू बुधवार की शाम इलाके में ही एक जन्मदिन की पार्टी में गया था। जब वो पार्टी से लौट रहा था उसी दौरान घर के पास के एक पार्क के पास उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक और उसके कुछ साथियों ने उसे पकड़ लिया था।
वहीं पर उनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा बढ़ गया और रिंकू भागकर घर आया तो घर में भी ये तमाम आरोपी घुस गए, जबरदस्ती उसे मारने पीटने लगे, उसके परिवार वालों के साथ भी बदसलूकी की। तो अब इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे कुछ खास मेहमान। आपको उन मेहमानों के नाम भी हम बता देते हैं। सारिका जान बीजेपी नेता है, वहीं लोकेश चुग नेता है कांग्रेस के, और आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु है जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन कुछ समय बाद। वहीं मित्रेश चतुर्वेदी जी है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय विप एकता मंच के। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी नेता से ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है सारिका जी, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और इसे मजहबी रूप यानी सांप्रदायिक तौर पर इसको एक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें आप कौन सा एंगल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं? विरोधी झगड़े होते और कभी भी केजरीवाल जो है वो कभी भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। बयान और जो दिल्ली में दंगे हुए उससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल जी की मंशा क्या है। जिस तरह से रिंकू पर हमला हुआ चाकुओं से रात के समय में, वो समर्पण निधि जो राम मंदिर के लिए हमारे प्रोग्राम चल रहा है उसमें दखल अंदाजी करने के इरादे से कुछ लोग आए और रिंकू की हत्या कर चले गए। मैं दिल्ली पुलिस से भी बोलना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो रिंकू की हत्या हुई है उसके हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, क्योंकि ऐसे तो दिल्ली में हिंदुओं का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि जो सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि इसे सांप्रदायिक एंगल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो भी कुछ और ही दलीलें दे रही है। इस पर आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। लोकेश चुग जी। मैडम, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया श्रुति जी। उसके बाद मैं गहरी संवेदनाएं हैं मेरी उस परिवार को जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। बड़ा दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद मुझे आपके जो बीजेपी के आपके जो मेहमान हैं, मेरी एक गुजारिश है, ऐलान कर दें कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको अलाउड है कि आप राम मंदिर के नाम पे चंदा लें, क्योंकि इन्होंने राम जी की ठेकेदारी ले ली है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस हैसियत से राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं गली गली के अंदर जाके, और ये क्या पैसा वहां पे पहुंच रहा है उसके ऊपर जहां तक की बात है कि लोगों को अगर दान धर्म करना है राम मंदिर के लिए, तो पूरी कमेटी का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सब सार्वजनिक है। आप खुद जाइए और अपने खाते से वहां पे जाओ, वो पैसे चंदा दीजिए। इसके अंदर आरएसएस का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता का क्या है? जिनके घर हम जा रहे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं, मैडम मैं आपके लिए ठीक है सारिका जी, आपसे जवाब लेंगे, एक बार उनको अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए। जी सुधीर जी। पुलिस जो है अपने आप में परिपक्व है और वो उसको हमें ये राय अभी कायम कर लेना कि वो सिर्फ एकमात्र राम मंदिर के आयोजन में हिस्सेदार था और एक मुस्लिम परिवार के लोगों से ताल्लुक रखने वाले आदमी ने उसको चाकू घोंपा, ये अभी इतनी जल्दी कहना ये मेरे ख्याल से गलत होगा। हमें दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने देनी चाहिए और उसके बाद ही। लेकिन लोकेश जी आपने जिस तरीके से कहा कि मुस्लिम परिवार वालों पर उंगली उठाना गलत है, तो यहाँ तो दिल्ली पुलिस ने इस चीज का खुलासा कर दिया है। तमाम लोगों के नाम बताए गए हैं कि ये कौन 4 आरोपी या 5 आरोपी हैं जिनके नामों का ऐलान दिल्ली पुलिस ने खुद कर दिया है। सुरभि जी, 2 तरीके होते हैं एक चीज को देखने की। एक वो आरोपी है, उस चीज से कोई मना नहीं कर रहा। आप कह रही हैं वो मुस्लिम आरोपी है, मुझे इस चीज के ऊपर एतराज है। सर एतराज है, दिल्ली में ऐसे ही झगड़े होते आए हैं तो सजा मिलनी जरूरी है ना। नहीं, एक व्यक्ति की मौत हुई है उसके लिए दुखद है, मेरे को उसके लिए दुख है, लेकिन उसको अगर आप राम मंदिर से कनेक्ट करेंगे तो वो मंजूर नहीं है।
राम मंदिर से कनेक्ट नहीं कर रहे, वो राम मंदिर के कार्य से समर्पण नहीं। चलो ठीक है, इसी पर मैं एक बार जवाब देना चाहूंगी मित्रेश जी। मित्रेश जी हत्या करनी चाहिए तो हम इसको क्या नाम देंगे? देखिए लोकेश जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने ठीक है लोकेश जी, मित्रेश जी की बात तो सुन लीजिए पहले। मेरी बात तो सुन लीजिए लोकेश जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने बोला कि आरोपियों को मुस्लिम क्यों कहा गया? भाई ये बताइए मुझे, अगर मुस्लिम मारेगा तो हिंदू कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे कि जैन ने मारा है? कैसे बोलेंगे कि ईसाई ने मारा है? जो मारेगा वही तो बोला जाएगा। आप कह रहे हो कि किसी पार्टी ने ठेका ले लिया या किसी व्यक्ति ने ठेका ले लिया। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। एक बच्चे की हत्या हुई है, एक 25 साल के बच्चे की हत्या हुई है, और ऐसे बच्चे की हत्या हुई है जो उभरता हुआ आगे देश का भविष्य था, और उसकी गलती क्या थी? अगर उसने जयश्री नाम बोल दिया, अगर वो राम मंदिर आंदोलन में सहयोग करना चाहता था, अगर वो चाहता था राम मंदिर के लिए बढ़िया धन इकट्ठा हो, भव्य राम मंदिर बने, तो क्या उसको मार दोगे? तो अगर एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति की हत्या हुई है, अगर एक व्यक्ति की हत्या हुई है, और आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे? आरोप नहीं लगा रहे, पुलिस ने बताया है और उनके नाम बताए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारत देश में 100 करोड़ हिंदू होते हुए, अगर भारत देश में 100 करोड़ हिंदू होते हुए अगर जय श्री राम बोलने पर आज भी हमारे देश में घर में घुसकर पूरे परिवार को पीटा जाता है और एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और दुख की बात हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती है। और आप बोल रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पे एक चैनल पे बैठिए, ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए, आपको संवेदना प्रकट करनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि ये पूरे देश की बात है, आपको कहना चाहिए कि पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है। और ये कहना नहीं है जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उसके साथ पूरा देश खड़ा है और हमारी संवेदना भी उसके साथ है। और बात केवल आरोपियों को पकड़ने की नहीं है, बात यह है कि इसको रोका कैसे जाए। अगर हिंदुस्तान के भीतर ऐसी घटना होगी तो हम कहाँ जाएंगे? काम के अंदर बीच में आएंगे, कहाँ जाएंगे? अगर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं होगी, हमें एक कदम नहीं, देखिए आज आरोपित तक ले जाएंगे जो जमानत पे रिहा हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? अगला रिंकू शर्मा या तो मैं होऊंगा या लोकेश जी आप होंगे। सोचने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया, ये क्यों किया गया? सोचने वाली बात यह है कि अगला रिंकू शर्मा कौन बनने को तैयार है। हमें इतना कार्रवाई चाहिए कि अगला व्यक्ति जो भी हो उससे इतने भयभीत हो, घर में घुसने की तो चल रही है, अगर सड़क पे भी कोई जा रहा हो तो उसको मारने की हमारे लॉ के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास नहीं है, इस वजह से ये बौखलाए बैठे कि उसको जमानत मिल जाएगी, वो छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई ना। आपको विश्वास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पर? ये बातें हमें मत पढ़ाइए, हमारा मन दुखी है, हमारा मन पीड़ा है, हम इस वजह से कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु के तौर पर भी जुड़ चुके, एक बार उनका जवाब जान लेते हैं आपसे ही। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। सवाल ये कि जिस तरीके से रिंकू शर्मा की हत्या की गई और ये आरोप लगाया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से कि ये धार्मिक आधार पर हत्या की गई है, यानी मजहब को बीच में लाया जा रहा है क्योंकि वो राम भक्त था, बीजेपी कार्यकर्ता था, इस वजह से हत्या की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि इसके पीछे का मामला ही कुछ और है, ये दलीलें बेफिजूल है। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है। आप इस बात को प्रत्यक्ष रूप से माने कि मरने वाला जो हिंदू, मारने वाले मुसलमान, और कोई एक एपिसोड नहीं है, लगातार आप देखें अंकित शर्मा, इसके बाद डॉक्टर नारंग, इसके बाद यहाँ पर तो हत्या केवल डीजे बजाने पे कर दी जाती है कि दुर्गा जी के पास की डीजे बजाते हैं दिल्ली के अंदर, उसमें हत्या, सुल्तानपुरी का केस आपको याद होगा। तो लगातार जिस प्रकार से इस देश में वातावरण बनाया जा रहा है राम के खिलाफ, वो भी है कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहूंगा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किसने किया, बाबरी ढांचे का भी, अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इस देश के अंदर जो वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो समझने की जरूरत है। इस देश के हिंदू मुसलमानों में लड़ाई कराने की व्यवस्था कौन बना रहा है? मुसलमानों को गलत तरफ। अरे इस देश में जो मुसलमान है वो वास्तविक तौर पे
तो रखते हैं, परंतु ये माहौल जो बनाया जा रहा है ओवैसी जैसे व्यक्तियों के द्वारा, वो मुख्य कारण है। ये लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उनको समझ लोग राजनीतिक। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि बीजेपी नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि अगर रिंकू का नाम रहमान होता तो उस पर तमाम मीडिया हाउसेस भी इस मुद्दे को उठाते, तमाम सवाल उठाए जाते और बार बार इस चीज को रिपीट मोड पर दिखाया जाता। तो इस तरीके का अटैकिंग मोड हमेशा से क्यों रहता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बिल्कुल ये हो रहा है ना साहब, कहाँ है वो खान लॉबी? जो खान लॉबी कहती थी इस देश में लिंचिंग हो रही है, इस देश के अंदर वातावरण खराब है, कहाँ गए वो सब लोग? साधु मर गए, कोई एक व्यक्ति नहीं बोला। अंकित शर्मा मला कोई अवार्ड वापसी गैंग वापस नहीं आया। किसी खान को डर नहीं, कोई नसरुद्दीन शाह ये नहीं बोले कि मुझे डर लग रहा है मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि हिंदू मरा है ना, हिंदू को जीने का अधिकार है। इसी बात पर जवाब में चाहूंगी लोकेश जी। आज देखिए मैं फिर यही कहूंगा, एक व्यक्ति की मौत हुई है और उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। उसको धर्म से ना जोड़कर उसको कानून के हवाले किया जाए और कानून भी उसको एक व्यक्ति के तौर पे देखेगा। हिंदुस्तान जैसे कंट्री के अंदर हिंदू मुस्लिम का एक अलग स्थान है, लेकिन हम सब लोग एक साथ रह के जीते हैं। इसके अंदर कोई हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि एक हिंदू ने वध किया या एक हिंदू ने जो है खून किया है और एक मुस्लिम का खून किया है। एक व्यक्ति ने खून किया है और उसको कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन इस वक्त इतना जल्दी कह देना कि इसको इस एंगल से देखा जा रहा है, वो बहुत जल्दी है। देखिए मेन बात ये है ना लोकेश जी, क्योंकि जब नामों का खुलासा हो चुका है और दिल्ली पुलिस ने खुद नामों का ऐलान किया है कि जो तमाम आरोपी हैं सभी के सभी मुस्लिम परिवार से आते हैं, इसी वजह से इसको सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। इस वक्त बिना इंटेरोगेशन के दिल्ली पुलिस के ये कह देना कि उसको इस एंगल से देखा जा रहा है या वो कत्ल जो है वो इस वजह से हुआ है, ये बहुत जल्दी होगा मेरे हिसाब से। ठीक, सारिका जी जवाब दीजिए। जी मैं यही बोलना चाहूंगी, कांग्रेस के टाइम में भी यही दंगे होते आए थे और अब केजरीवाल सरकार में भी यही दंगे होते आए हैं। हम हिंदू एक राष्ट्र में रहते हैं और हिंदू लोग की ऐसी दुर्दशा होगी तो हम लोग कैसे जिएंगे। अब मैं भी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मैं भी जगह जगह घर घर समर्पण निधि के प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ, चंदा इकट्ठा कर रही हूँ। अगर हम लोगों के साथ भी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाएगी, अब तो नाम भी खुलासा हो गया कि किस विशेष वर्ग ने ये किया है। केजरीवाल सरकार अभी भी सोई है, एक ट्वीट नहीं कर सकती केजरीवाल सरकार। कांग्रेस के यहाँ से भी कोई ट्वीट नहीं आया, सिर्फ एक बीजेपी है जो हिंदू संरक्षण करती आई है, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन सारिका जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये बार बार कहा जा रहा है कि इसे सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश ना की जाए, तो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखा जाए, वो भी नहीं चाहते कि इस मामले को और इस तरीके से उठाया जाए, खींचा जाए कि एक बार फिर से दिल्ली हिंसा का शिकार हो जाए। नहीं, दिल्ली हिंसा का शिकार तो केजरीवाल जी की वजह से होता है। आपने देखा था सुधी जी पिछली बार भी कैसे दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे और अभी भी जो मैडम बात ये नहीं है कि किसकी वजह से होता है। ठीक है सारिका जी, माहौल खराब है और ठीक है सारिका जी आपके पास में लौटेंगे। कह रहे थे नहीं, वो क्यों कह रहे थे, मुझे जवाब दीजिए ना, क्यों कह रहे थे? अब ये बताइए, ये कोई आम घटना नहीं है, इनको समझना पड़ेगा। जो ये कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार दिया और एक व्यक्ति जेल चला जाएगा और एक व्यक्ति हो जाएगा, इनको मैं बताना चाहता हूँ ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक विचारधारा की बात है, एक सोच की बात है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। और ये कोई मामूली घटना नहीं है। किसी भी व्यक्ति के घर में घुसकर और उसके पूरे परिवार को पीटना और उसके परिवार के सामने और उसको खंजर घोंप के मार देना। आप कह रहे हैं एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से झगड़ा है, ऐसी घटना होती है, उसको आप कहते हैं एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार दिया है। और अगर इसकी जगह रिंकू शर्मा इसका नाम न होता तो मैं समझता हूँ बहुत सारे पार्टी के नेता, बहुत सारी पार्टी के नेता सड़कों पर होते, ट्विटर पे बात कर रहे होते, वीडियो जारी कर रहे होते, लेकिन क्योंकि ये रिंकू शर्मा है कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और ये समझाने वाले आएंगे, ये बताने वाले आएंगे कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार दिया है, ये मामूली घटना है। अरे आपके लिए मामूली घटना होगी, आपके लिए रिंकू शर्मा की जान की कीमत नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए रिंकू शर्मा की जान की कीमत है, उसके परिवार की इज्जत हमारी इज्जत है, हम उसके लिए लड़ेंगे।
और देश का एक एक व्यक्ति उस परिवार के साथ खड़ा है। आप सोचते हैं, आप कह देंगे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार दिया तो क्या समझा जाएगा, मामला शांत हो जाएगा और फिर अगला व्यक्ति आएगा और वो दूसरे व्यक्ति को मार देगा। क्या यह समझ रखा है आपने? ठीक, आचार्य विक्रमादित्य जी, सवाल मेरा आपसे, आपने इससे पहले भी कहा कि हिंदू धर्म का देश है, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से हिंदुओं पर ही अत्याचार होते रहे हैं तो आखिर हिंदू कहाँ जाएंगे? इस पर कोई बातचीत क्यों नहीं करता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर बार हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आती है। दिल्ली में जो लोग कहते थे, आपने सुना होगा कि हम दिल्ली के मालिक हैं, जो दिल्ली के मालिक अपने आप को कहते थे, अब दिल्ली की अव्यवस्था किस प्रकार से चलेगी? लगातार एक के बाद एक इन्हीं के पार्टी के लोग जो इकट्ठे हैं और उन्होंने ही मिलकर किस प्रकार से हत्या करी, उन्हीं पर जिस प्रकार के केस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में नाम आ गया है, किस प्रकार से सीए के टाइम पर ये खुद जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। हर एक को पता है कि किस प्रकार के लोग राजनीति करते जा रहे हैं, लगातार राजनीति हो रही है और लगातार इस देश में। मुझे बताइए, राम के नाम पर चंदा इकट्ठे करने वाले पे इनको क्यों दर्द हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक कार्य हो रहा है, परंतु इनके राजनीतिक जो है, इनकी राजनीति हाशिए में चली गई है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे इनके अपने वोट बैंक को साधने के लिए कि वहां मंदिर बने, वो मतलब मसला सॉल्व हो। ये तथाकथित तौर पर केवल मुस्लिम संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए इस देश में जो काम होता है ना, पिछले तथाकथित तौर पर, ये अभी भी वही हो रहा है। हिंदुओं के मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लिंचिंग गैंग जो वहां पे तथाकथित रूप से खड़ा हो जाता था, वो आज सारा सोया इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिंदुओं के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं पालघर की बात भी उठाऊंगा, साधु मर गए, किसको फर्क पड़ा? वहां पे वही पार्टियां थी जो वास्तविक तो वही दिल्ली में हो रहा है, लगातार घटनाएं घटी जा रही हैं। आचार्य जी, वो मुद्दा तब भी मीडिया ने भी उठाया था, उस पर भी बहस हुई थी, तमाम पार्टियां सामने आई थी। उस वक्त शायद आपने न्यूज नहीं देखा होगा या तो आपने ट्विटर नहीं चेक किया होगा, तब भी वो मुद्दा ट्रेंड किया था। आज भी रिंकू शर्मा का अगर आप ट्विटर अकाउंट खोल करके देखते हो तो ट्विटर पर आज भी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपके पास लौटेंगे। यहाँ एक बार फिर मैं कांग्रेस नेता के पास लौटना चाहूंगी। लोकेश शुक्ल जी, आपसे ही जवाब चाहूंगी कि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय से कोई होता है तो उसको मुद्दा बना करके बार बार हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अगर वहीं जब बात हिंदू की आती है तो फिर सब खामोश हो जाते हैं। जो अवार्ड वापसी गैंग एक तरीके से कहा जाता है, वो लोग भी पीछे हट जाते हैं, वो भी सामने नहीं आते, ना ही खुल के वो ट्विटर पे जिक्र करते हैं। तो फिर क्या इसमें सच्चाई नजर आ रही है कि सच में ऐसा ही होता है? मैम, कुछ चुनिंदा लोगों की मंशा और मानसिकता इस स्वरूप से बन चुकी है, कुछ एक व्यक्ति विशेष पार्टी के आने के बाद सरकार में, कि हर एक घटना को, जो कि दुखद घटना है, उसको एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करी जाती है, जिसके ऊपर कुछ रोटियां सेकी जाएं। अभी विक्रमादित्य जी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि राम मंदिर बनाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के लोग जो है राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करेंगे लोगों से? नहीं, लेकिन मान लीजिए ना लोकेश शुक्ल जी, अगर मान लीजिए कोई चंदा इकट्ठा करने भी जाता है तो क्या इस मुद्दे को आधार बना करके किसी की हत्या की जा सकती है? ये कितना उचित है? ये अगर आधार है तो वो दिल्ली पुलिस करेगी उसमें काम, और उसके लिए तो हम सब तैयार हैं। कोई किसी ने ये तो कहा ही नहीं ना कि वो मुसलमान है तो उनको छोड़ दो। हम तो खुद रिंकू के लिए हक मांग रहे हैं। यानी मांग तो आप ही रहे ना कि अगर ये चीज हुई है तो ये गलत है। बिल्कुल गलत तो है। एक व्यक्ति की जान गई है मैडम, ठीक, एक व्यक्ति की जान गई है। वो उस घर का पालन करता हो सकता है, उस घर परिवार में इकलौता कमाने वाला हो सकता है, वो जवान बच्चा था। लोकेश जी, आप इस बात को मानेंगे या नहीं, जब आपने कहा कि अगर अल्प समुदाय के लोगों को मान लीजिए उनकी किसी की हत्या हो जाती है, तो ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बार बार इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाता है, उठाया, क्या तब भी सांप्रदायिक एंगल नहीं दी जाती है? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कुछ व्यक्ति विशेष की सोच इस तरह हो गई है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग, या वो किसी भी समुदाय से हो सकता है, अगर वो होती है तो उसको राजनीतिक रूप देने के लिए वो किसी पर्टिकुलर जात परिवार से, या उसको वो कौन से उसका व्यक्ति विशेष का है, उसको बताया जाता है और अपनी रोटियां सभी से सेकी जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। एक आखिरी टेक में आपसे चाहूंगी सारिका जी, क्योंकि आपने सभी की बातें सुन ली, अब एक आखिरी स्टेटमेंट में आपसे इस पूरे मुद्दे पर चाहूंगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल हो रहा है,
हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में, जो कि हिंदू के लिए विशेष वर्ग के लिए हमारा हिंदुस्तान है, और उसमें भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू कहाँ जाएंगे। मैं केजरीवाल सरकार से बोलना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो रिंकू के हत्यारे हैं उनको सजा मिले, और 1 करोड़ जो राशि है वो जल्दी से जल्दी रिंकू के फैमिली को मिली, सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी दें। और जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी या कांग्रेस सरकार कर रही है एक विशेष जाति वर्ग को बचाने के लिए, वो ना करे, क्योंकि सभी हिंदुस्तानी एक बराबर हैं। कभी भी बीजेपी ये नहीं कहती कि मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग है। अगर देश में लाइफ पहुंचती है, लेकिन केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वो एक विशेष जाति वर्ग के लिए टिप्पणी करती है और उन्हीं को संरक्षित करती है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ चर्चा में जुड़े। लेकिन जिस तरीके से मजहब को आधार बनाया जा रहा है और इसके पीछे हत्या का आरोप लगाया जा रहा है कि मजहब को आधार बना करके हत्या की जाती है, तो ये बेहद चिंताजनक विषय बन जाता है। और ऐसे में सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई मजहब आज के वक्त में इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि मजहब के आधार पर किसी की भी कभी भी हत्या कर दी जाएगी। फिलहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।